हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित, चैप्टर नंबर आपका 9, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। तो देखिए, क्वेश्चन 15 आपको कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है जो कि मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये हो गई आपका बिंदु, यानी कि क्षैतिज तल बोलते हैं इसको, कोई भी चीज़ का पाद बिंदु। यहाँ से ये कह रहा है एक मीनार है, ये आपकी हो गई मीनार। फिर कह रहा है मीनार के शिखर पर, ये मीनार का जो शिखर कहलाता है और ये मीनार का पाद बिंदु कहलाता है, यानी कि क्षैतिज तल बोलते हैं, जो भूमि का तल होता है उसको। यहाँ से ये कह रहा है कि एक आदमी खड़ा है, मीनार के शिखर पर खड़ा है, और एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो अवनमन कोण कह रहा है, तो ये अवनमन कोण यानी कि यहाँ से सीधा कोण जो आपका अवनमन कोण बोल रहा है, वो यहाँ से खड़ा हुआ आदमी ये कह रहा है सीधा यहाँ पे देखता है, तो बनने वाला जो कोण है आपका वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, जो कि मीनार के पाद बिंदु से एक समान दूरी से चलता है। यानी कि यहाँ पे एक कार चला रहा है, कोई भी आदमी है, और जब मीनार के ऊपर से देखा गया तो यहाँ पे उसके साथ कार से कोण कितना डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। मीनार के पाद बिंदु की ओर से समान चाल पर चलता है। 6 सेकंड के बाद वह कार की एक समान चाल से 60 डिग्री का कोण, जो कोण यहाँ से कार चल के चलती है और इस मीनार की ओर जाती है, जाते समय ये कोण यहाँ से जो 30 का बन रहा था, वो कोण अब कितने का बन रहा है? वो कोण अब आपका बन रहा है 60 डिग्री का। यानी कि जैसे जैसे ये कोण दूर होता है तो छोटा कोण होता है, और नज़दीक आने पर यह कोण बड़ा होता जाता है। क्योंकि यहाँ पे 30 है तो यहाँ 45, 60, 90, यानी कि ये 90 होता है आपका समकोण। तो इसके समान, जिसको पूर्ण कोण भी बोला जाता है। अब हम इसे नाम देंगे त्रिभुज ए, बी, सी और डी। ये कह रहा है कि यहाँ से जब ये समान चाल पे चल रहा था तो ये दूरी यदि बात की जाए तो आपका सी से डी की दूरी कितना था? 6 सेकेंड। क्योंकि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा था, यहाँ से समान चाल पे चलते हुए कोण, यानी कि कार की दूरी यहाँ पे आ गई, तो ये 6 सेकेंड में 60 डिग्री का कोण बनाने लग गई। तो ये दूरी हमें आपको क्या करनी है? बी सी है, तो ये आपको ज्ञात करनी है, क्योंकि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने पर कार द्वारा लिया गया समय आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इस समय को हम क्या? x सेकेंड समय लेती है। यदि यहाँ पे आपका 6 ले रही है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा आपका? इसका आधा होता है ये। यहाँ पे यदि 8 है तो ये 4 आएगा, ये 6 है तो ये 3 आएगा। तो देखिए किस प्रकार से जब हम मान इसका लेंगे तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है, तो इस मीनार की ऊंचाई को हम क्या मानेंगे? h। तो यहाँ लिखेंगे हम माना मीनार की ऊंचाई। मीनार का नाम क्या है आपके पास दिया गया प्रश्न में? ए बी बराबर h मीटर। ये आपको क्या किया है? दिया गया है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज आपके जो ज्ञात करने होंगे, वो त्रिभुज ए बी और सी होगा, और एक त्रिभुज आपका ए बी डी होगा। क्योंकि ये त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसमें क्या है? समकोण नहीं है, ये हम त्रिभुज काम नहीं ले सकते। ए सी डी ये काम नहीं ले सकते, क्योंकि इसका कारण होता है कि ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज नहीं है। तो इस कारण हम पहले त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया गया है? तो हमने मीनार की ऊंचाई ए बी को हमने क्या मान लिया? h मीटर मान लिया। तो यहाँ से ये जो पाद बिंदु से दूरी है मीनार की, वो कितनी है? बी सी।
वो हमने क्या मान ली, माना x मीटर। ये भी हमने क्या कर ली, मान लिया। BC की दूरी क्या है, x। तो जब आपको लंब और आधार दिया गया है तो आप क्या लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब आपका हो गया AB बटा BC। यहाँ आप पहले सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि tan 60 डिग्री का मान आपका होता है √3, तो आप जब मान रखेंगे √3 बटा 1, AB का आपका मान कितना है, h, और BC का मान आपने क्या माना, x। तो आपको जब तिरछी गुणा करेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, वज्र गुणा करने पर जब x की √3 के साथ गुणा करेंगे तो √3x आपका आ जाएगा, और 1 को जब h से गुणा करेंगे तो h। या हम लिख सकते हैं कि h का मान आपका √3x, समीकरण नंबर 1। यह आपको प्राप्त हो गया h का मान, जो कि अभी तक हमने इसको माना है, यह वास्तविक मान आपका नहीं है। इसलिए जैसे हमने त्रिभुज ABC प्राप्त किया, वैसे ही त्रिभुज ABD प्राप्त करेंगे। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABD में क्या होगा, इसमें भी आपको ये लंब है और ये इसका आधार है, तो हम इसको पूरा लिखेंगे। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी, ये x है और ये 6 है, तो x + 6 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कोण कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा आपका BD। तो हम इसे लिखेंगे tan 30 का जो आपका मान होता है वो कितना होता है, 1 बटा √3। आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि लगा के, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1 बटा √3 बराबर AB का मान आपका है h, और BD का मान हो गया x + 6। या हम करेंगे वज्र गुणा, यानी कि जिसे हम कैंची गुणा या तिरछी गुणा बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। x + 6 की जब 1 से गुणा करेंगे तो x + 6 और √3h, क्योंकि √3 की h से गुणा करेंगे तो √3h। देखिए समीकरण 3 में आपका जो समीकरण 1 है उसमें h का मान आपको दिया गया है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x + 6 √3h के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, √3x। आप इसका कारण भी लिख सकते हैं कि √3x किसका मान है, h का। तो यहाँ हो गया x + 6 बराबर √3 गुणा √3x। चूँकि हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 होता है आपका 3। तो हम लिखेंगे x + 6 बराबर 3x। तो 6 बराबर हो जाएगा 3x - x, क्योंकि ये x प्लस का था, पक्षांतरण किया तो माइनस का। तो हमारे पास उत्तर यहाँ प्राप्त हो गया 2x बराबर 6। तो x बराबर 6 बटा 2 और x बराबर 3। तो बताइए हमने x किसको माना था, BC दूरी को, यानी कि कार तक पहुंचने द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना था। तो यहाँ आप लिखोगे अतः कार द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा, 3 सेकंड का। तो आप लिख सकते हैं कि कार द्वारा आपको प्राप्त समय कितना लगा, 3 सेकंड का समय लगा।